So now I want to talk about the new spirit that which you receive through Jesus Christ. नया आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह से मिला है या परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जन्म हुआ है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। मैं हमेशा अच्छा लगता है जब प्रश्नों डालते हैं। I like to put the questions that which can work in your mind. What does God say? Can you live like a former man? क्या आप जैसे पुराना व्यक्तिगत से जी सकते हैं या हम लोग नया व्यक्तिगत से जीना, नया व्यक्तिगत से जीना, राइट? तो यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन और है कि व्हाट इज फॉर्मर नेचर और व्हाट इज द फॉर्मर मैन। जो पुराना व्यक्ति कौन है और पुराना व्यक्ति का क्या है स्वभाव, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर क्या है, राइट? हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम लोग जब देखते हैं इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17, इफिशियंस चैप्टर 4 का जो वर्स 17 से हम लोग पढ़ते जाएंगे नीचे, ठीक है, वर्स बाय वर्स। यहाँ पर जब देखते हैं, दिस आई से देयरफॉर एंड टेस्टिफाई इन द लॉर्ड that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the fertility of their mind. तो इसमें आप क्या समझ पा रहे हैं? अगर आप इंग्लिश को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, सॉरी, मैं हिंदी में लगाया नहीं है, लेकिन जो आसामी समझते हैं आसामी में पढ़ लीजिएगा। अगर हिंदी में पढ़ना है तो आपका बाइबल खोल के हिंदी में पढ़िए, लेकिन वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, मेरा वचन को जो मैसेज दे रहा हूं मैं, इस मैसेज को आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि मैं ये इसलिए कहता हूं कि टेस्टिफाई इन द लॉर्ड। कल हम लोग सीखे थे फास्टिंग प्रेयर में कि वी शुड लिव फॉर गॉड्स ग्लोरी, राइट? आवर पर्पस ऑफ लिविंग इज टू ग्लोरीफाई गॉड। आवर पर्पस ऑफ लिविंग इज टू लिव एज अ लिविंग टेस्टिमोनी, like we have learned yesterday. So today the same is talking here in this Bible verse, that testify in the Lord. What is a testification? Testify in the Lord means you must testify yourself in the Lord. Testify मतलब तुम कौन है प्रभु यीशु मसीह में, आप टेस्टिफाई करो। आज इस दुनिया में बहुत सारा विश्वासी है, अपना खुद को परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, लेकिन अपना खुद को देखते हैं। इसीलिए पाप का स्वभाव से मुक्ति होना, कमजोरियों से मुक्ति होना कठिन होता है, क्योंकि वो अपना खुद को टेस्टिफाई नहीं करते प्रभु यीशु मसीह में। टेस्टिफाइंग आवरसेल्फ विल नॉट मेक यू फ्री, because when you start testifying yourself that, oh, I'm the sinner, oh, I have that weakness, oh, how can I be that one, how this, not possible, वहां पर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग टेस्टिफाई करना शुरू हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का वजह से मैं धार्मिक हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वजह से मैं क्षमा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का वजह से मैं आजाद हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का वजह से मैं उसका संतान हूँ। When you start testifying in the Lord, that will make your mind change. Amen. देखिए, एक व्यक्ति जीवन में क्यों बदल नहीं पाता है? एक व्यक्ति जीवन में क्यों बदलता नहीं और बदल नहीं पाता है? क्योंकि उसका माइंड बदलता नहीं है। जो माइंड में ऐसा सेटिंग बना के रखा है, जैसे अभी मेरा फोन में बहुत सारा सेटिंग है। सुबह कितना बजे अलार्म बजना है, उसके बाद नेक्स्ट अलार्म कब बजना है, उसके बाद और नेक्स्ट अलार्म कब बजना है। मेरा अलार्म ही अलार्म है मेरा फोन में, क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये अलार्म हमको रिमाइंड करता है कि मेरा वो समय आया है। मेरा अलार्म बजता है 3 बार एक दिन में, अलार्म बजेगा। तो अभी यहाँ पे उस सेटिंग मैंने बनाया है, इसलिए ये फोन अलार्म बजते हैं। अगर मैं ये ऑफ कर दूं, ऑन करूं, तो
मेरा मिसिस और हम देखेंगे यहाँ मेरा सेटिंग है, राइट? थीम में यहाँ पर आएंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने सेटिंग बनाया जैसे मैं चाहता हूँ। अब कोई कोई का सेटिंग ऐसा होता है हम यूज ही नहीं कर सकता। उन लोग जैसा अभी राजेश का फोन पकड़ेंगे, मेरे को तो पूरा अनकंफर्टेबल हो जाता है, टेक टेक करने से बैग चला जाता है। लेकिन हम लोग बैग जाने के लिए, मेरा तो पीछे नीचे में दबाने से बैग जाते हैं, लेकिन उनको तो टेक टेक दबाने से बैग चला जाता है। टेक टेक स्क्रीन ऑफ। सबका फोन यूसेस अलग तरीका से यूज करते हैं। सेटिंग मैटर्स। तो वैसे ही आपका जीवन में, मेरा जीवन में बदलने के लिए भी आपको सेटिंग बदलना पड़ेगा। सेटिंग कहां पे है? दिमाग है हमारा, दिमाग। जैसे तुम सोचते हो वैसे आप जीते हैं, हमेशा याद रहना। आज जितने लोग यहां आए हैं, अगर आप सेटिंग नहीं बदलता, कितने लोग ने कल रात को सोचा था कि मैं चर्च आऊंगा? कितने लोगों ने सोचा कि सुबह सोचा कि मैं आज चर्च जाना पड़ेगा ना? कहीं ना कहीं हम लोग सेटिंग, रात को कोई सुबह उठ के सेटिंग बदलता है, तभी जाके आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सेटिंग बदलना, अगर आप सेटिंग बदलने के लिए आलसी हो जाएगा तो जहां बैठे हैं उधर ही बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका सेटिंग उधर ही है। इसलिए कभी कभी हम लोग सेटिंग नहीं बदलने से आप चर्च नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपका सेटिंग बदला नहीं है, राइट? जब तक आप घर में बैठेंगे, किचन में जाने के लिए आलसी करेगा कि खाना कब बनाओ, आप बैठते रहना, टाइम कब चला गया पता नहीं चले। सेटिंग मेथड है। तो आज परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहे हैं कि यू शुड चेंज योर सेटिंग बाय टेस्टिफाइंग योरसेल्फ इन द लॉर्ड, नॉट इन यू अलोन। परमेश्वर यीशु मसीह में आप क्या करना है? टेस्टिफाई करना है। टेस्टिफाई। You may be thinking that testify means we are testifying God, this one, but it says testify in the Lord. परमेश्वर में, प्रभु में टेस्टिफाई करना, right? That means we need to testify your identity in Christ. We need to testify our identity in Christ, not identity of yourself. है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग जो वचन नहीं समझ पाते हैं, हम बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो बहुत लोग, अरे मैं कैसे धार्मिक हो सकता है? मैं तो खराब सोचता है, मैं तो झूठ बोलता है, मैं तो वो पाप करता हूं। वो पाप का पूरा सारे उसका सेटिंग, जितना गंदगी सेटिंग उसको दिखने लगता है। अगर जैसे वचन में कहता है कि जो तुम देखते हो वो तुम बनता है। What you behold, what you become. वचन में साफ लिखा है। So when we behold the glory of Jesus Christ, then we will be transforming into glory to glory. महिमा के बाद महिमा में हम लोग बदल जाएंगे। हम लोग जब परमेश्वर का महिमा को देखेगा। परमेश्वर का महिमा क्या है? धार्मिकता। परमेश्वर का महिमा क्या है? प्रेम। परमेश्वर का महिमा क्या है? जो कभी मरता नहीं है, राइट? आज बहुत सारे विश्वासी आज तक ऐसा विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो मरेगा ही नहीं। हाँ, हम परमेश्वर में है, लेकिन शायद हम नरक जाएगा या हेवन जाएगा मुझे नहीं पता। अगर आप हेवन जाएंगे या नरक जाएंगे पता नहीं चलते हैं, तो आप नरक में जा रहा है कंफर्म नहीं है, उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं हो, इसलिए तो आप कंफर्म नहीं है। लेकिन जिसने कंफर्म है वो कभी डाउट नहीं होगा कि वो स्वर्ग में जा रहा है। That person will never have doubt. अगर हमारे बीच में कोई डाउट है तो आप परमेश्वर के साथ और संबंध गहरा बनाओ, कंफर्म करो, एकदम पक्का बनाओ कि आप हेवन में जा ही रहे। अगर वो कंफर्म है तो आप हेवन जाएंगे तो आप कभी नहीं मरेंगे। तो वो परमेश्वर का ग्लोरी है, उसका महिमा है। तो आज we should testify in the Lord, don't testify yourself, okay? अभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? है वो मेरा गलती नहीं, वाला टेस्टिफाई मत करिए, right? Don't testify, but testify yourself in Christ. Are you all getting?
आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो वचन बता रहे कि हम लोग प्रभु में टेस्टिफाई करना है that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. जैसे आने जाति लोग चलता है, जीते हैं, वैसे हम लोग जीना नहीं। तो आने जाति का मतलब क्या है? आने जाति यहाँ पर लिखा गया है ना, आने जाति। You should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. आने जाति का मतलब क्या है? आने जाति मतलब अविश्वासी, नॉन बिलीवर। जो अविश्वास है, जो परमेश्वर यीशु को विश्वास नहीं करते, वो आने जाति है। तो यहाँ पर वचन बता रहे हैं कि आने जाति के साथ मत चलो। तो वो आने जाति हम भी एक दिन था। जैसे आने जाति जीते थे, वैसे हम भी जीते थे, राइट? जब से आपने यीशु को पाया, क्या आप पहले जैसे जीता था वैसे जी रहे आप, या आपका जीवन में बदलाव आए? आप खुद को देखिएगा। मैं नहीं बोलूंगा कि तुम अभी तक बदला नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा कि खुद को देख। आने जाति लोग कैसे जीते हैं, राइट? अपना खुद के लिए सोचते हैं, कंजूसी, राइट? पैसा का लालच, झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? दूसरे को कैसे गिराना है, दूसरे को कभी माफ नहीं करते, प्रेम करने के बाद दूर है कि नहीं? हम लोग साथ में रहते हुए भी मतलब पड़ोसी वाला का विरोध करते रहेंगे। हमें जाति का जीवन वो है। तो अगर हम सब विश्वासी होते हुए भी अगर वो जीवन जीते हैं, तो हम लोग वैसा जीना नहीं है, वचन पता है। तो जो पुराना व्यक्ति का नेचर क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पुराना व्यक्ति का जो नेचर है, वो उन लोग जो कुछ भी सोचते हैं, वचन में लिखा है ना यहाँ पर, इन द फर्टिलिटी ऑफ देयर माइंड, फालतू सोचता है वो। किसके लिए मालूम है? क्या आप लोग सोचते हैं जो फंक्शन नहीं चलता फालतू सोचता है? हो सकता है उनका नजरों में पूरा एकदम बढ़िया से प्लान बना रहे, लेकिन वो सब फालतू है। क्योंकि वो जो कुछ भी करे एक दिन नाश हो जाएंगे, तो वो फालतू है कि नहीं? हाँ, जो कुछ भी करे एक दिन नाश हो जाएंगे, तो वो फालतू है। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, वो कुछ भी कर ले, छोटा मोटा से लेके बड़े काम तक, वो हमेशा क्या है? फालतू नहीं है, राइट? फालतू नहीं। तो आज हम लोग आगे देखेंगे वचन को। वर्स 17 पढ़ लिया, वर्स 18 को पढ़ेंगे। वर्स 18 में क्या लिखा है? Having their understanding darkened. अभी अन्य जातियों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? उनका स्वभाव कैसे है हम लोग देख रहा है अभी। उनका स्वभाव कैसे है? उनका स्वभाव कैसे है? उन्हें फालतू चीजें को सोचते हैं। Having their understanding darkened. darkened का मतलब क्या है? उन लोगों का जो समझ है वो अंधकार का समझ होता है, right? They understanding about the worldly things. लेकिन आज कौन था मेरा मिसेस आगे, कौन था मुझे बोल रहा था, दुनिया लोगों से बात करने के लिए, हाँ मेरा मिसेस था शायद, दुनिया लोगों की सब बात करने के लिए दुनिया का ज्ञान से बात करना पड़ता है। आत्मा का ज्ञान से जब बोलेंगे तो वो समझेगा नहीं, राइट? क्योंकि अंधकार ज्योति को नहीं समझता है। तो अभी यहाँ पे हम एक समय में ऐसा था जब अंधकार में थे, हम लोग दुनियादारी का
सच को नहीं देख पाते, they don't see the truth। जो सच्चाई है उसको देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। तो उसका वजह से पक्षी का वचन को अपनाना, ग्रहण करना मुश्किल पड़ता था, और जो पक्षी को नहीं जानते उनके लिए मुश्किल पड़ता है। पक्षी का वचन को समझने में तकलीफ होता है, राइट। तो ये थोड़ा पिक्चर आपको देख पा रहे हैं कि पुराना दिखती कैसे होता है। और आज हम लोग ये मैसेज खत्म होने का भी आप लोग से प्रार्थना करूंगा, अगर आप पक्षी का वचन समझने में तकलीफ हो तो उस टाइम आप लोग आगे आने का रूप कर सकते हैं। God will bless you, मुझे आपको आशीष करेंगे, और आज से आप पक्षी का वचन समझने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पक्षी का वचन समझने के लिए उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक का जरूरत है। अगर वो अभिषेक नहीं है आप वचन नहीं समझ पाएंगे। तो और वचन देखते हैं और आगे तो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, वर्स 19 क्या है इसमें? Who being past feeling have given themselves over the lewdness to work all uncleanness and greediness। ये सब पुराना व्यक्ति का नेचर है। पुराना व्यक्ति का नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसमें देखिए। आपको वचन पढ़ रहे हैं अभी, देखिए स्क्रीन में, ये सब पुराना व्यक्ति का नेचर है। देखिए तो आप खुद भी देखोगे, आप अपने देखेंगे। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में नया सृष्टि, नया व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन पता है हमारा शरीर जो है अपनी ये सब चीजें भी करेंगे। शरीर, आपका शरीर, आपका सोच, आपका दिमाग, जो प्राण दिमाग में रहता है, ये प्राण, ये सब चीज में कनेक्टेड है। क्योंकि जब पाप होते हैं ना तो प्राण को घाव लगता है, और जब प्राण में घाव लगते हैं तो वो घाव रहता है, जब निशाना रहता है, और जब निशाना रहता है कभी भी वो सेटिंग लीक होने से कभी भी लगने का चांसेस है, दोबारा खोल देगा। इसलिए आज हम लोग आत्मा भी भरना, प्रार्थना भी भरना बहुत जरूरी है, ताकि उस जो छीन नहीं जाता है वो दोबारा ना। There is a mark. When something is moved there, then the mark will take sometimes, and the mark can again operate. You cannot continue fellowship with the Lord. हमेशा के साथ कभी नहीं चलेंगे तो दोबारा ऑपरेट करने का चांसेस, क्योंकि तो जो दुश्मन है वो रुकता नहीं है काम करने में। And the enemy is trying to enter your life continually. He is trying. दुश्मन आपका जीवन में प्रवेश होने के लिए रोज क्या कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग आत्मा में नया जो व्यक्ति है उसमें हम लोग बदलना है। अभी यहाँ पे आप लोग देख पाए द पिक्चर, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द न्यू मैन। अभी पुराना जो कैरेक्टर आप समझ लिया, और आपने खुद देखा होगा कि आपका अंदर में क्या क्या कमजोरियां हैं। आप मत सोचो कि वो कमजोर मेरे से क्या संभाव है, मैं उसे छुपा, मत सोचिए। अभी और पिक्चर में दिखाऊंगा पुराना का कैरेक्टर कैसा है, बहुत सारा पिक्चर में और दिखाऊंगा, लेकिन आप मत डरना, ठीक है, डरना नहीं, क्योंकि आप उस स्वभाव से आप छुटकारा पा चुके हैं। ओके, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ द टेम्पटेशन डिस्ट्रैक्टिंग। जब टेम्पटेशन, जब आपका सोच में आपके सामने नहीं कि आप पाप करेंगे, टेम्पटेशन तो आएगी, लेकिन आप उस टेम्पटेशन से भागना पड़ेगा, राइट। जोसेफ कैसे भागा था, उसको बार बार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, शायद 3-4 times, right? 3 times and therefore 4 will happen. So Joseph ran from the temptations. उसने उसको टेम्पटेशन को क्या प्रवेश होने देंगे, मतलब वो उस टेम्पटेशन का फल भागा। तो टेम्पटेशन तो आता है,
लेकिन टेम्पटेशन तो आता है, लेकिन हम लोग उससे बचना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे नया व्यक्ति का स्वभाव क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ न्यू मैन? कोलोसियंस में हम लोग पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। Colossians 3 verse 1 to 2. If then you were raised with Christ, अगर तुम प्रभु से इंसान जी उठाया है, seek those things. आज हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, आपका भला काम लगेगा, because you are very good doing good works. कितने लोग सोचते हैं कि you are doing good works are good है, कोई भी अपना भला काम ले जा सकता है। You are not supposed to go to heaven because you are doing good. हम लोग क्यों अच्छा काम करते हैं? हम लोग क्यों अच्छा काम करते हैं? स्वर्ग में जाने का अच्छा काम करते हैं? नहीं। We don't do good to earn your salvation. But we do good because we are being saved. We do good because we are the new man. समझ पा रहे हैं? मैं क्यों अच्छा काम करता हूँ? इसमें नया व्यक्ति बन चुका है, वो पुराना अंदर नहीं है, इसलिए मैं अच्छा काम करता हूँ। Okay? We do good because we are the new man, and that is the fruit of the new man. जो पुराना जमाने में और पुराना लोग क्या करते हैं, जो अच्छा से नहीं जानते, वो सोचते हैं वो अच्छा काम करता है और स्वर्ग में जाना है। हम कभी भी अच्छा काम करके हमारा उद्धार का नहीं सकता है। We cannot earn the salvation by doing good. But salvation is given to us free. लेकिन जब आप salvation मिलेंगे, salvation का confirmation क्या है? What is your confirmation of the salvation? When you are able to produce the fruit of the Spirit, when you are able to produce the fruit of the righteousness, that is a new man. That's the fruit of the salvation. हम लोग बोलेगा, बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं, हाँ वचन में लिखा जो परमेश्वर को जो विश्वास करेगा, लेकिन उसका पुत्र को जो विश्वास करेगा, जो ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा। वो कभी नाश नहीं होगा, लेकिन मानने चाहिए। आपने विश्वास करता कहीं जाके, oh brother, why do you smoke? It's okay, the smoking is no problem. वचन में लिखा है कि जो मुंह का अंदर खुशता है वो तो अशुद्ध ही रहता है ना, तो श्रेष्ठ ने कहा वो मैं फूकता हूँ, वो तो अशुद्ध ही करता है। तो दारू पीता, दारू भी पीता हम, क्योंकि वचन में लिखा है वाइन पीने से क्या है, वो मेरे पास जाके वाइन पिए तो मैं वाइन पीता, ये थोड़ा पी लेता हूँ, नहीं मतलब हम विश्वासी लोग एक्सक्यूज करने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब अगर आप एक्सक्यूज का जीवन जी रहे तो आपका उद्धार का पक्का नहीं, आप सबको कैसे नहीं करेगा मैं बताऊं। क्योंकि जो सच्चाई में और सही रीति से जिसने उद्धार पाया है वो एक एक्सक्यूज का जीवन नहीं है, एक्सक्यूज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तू जाके वाइन पीना, और ये नहीं कहा कि तू जाके दारू पी। दारू और वाइन में अंतर है। We need to differentiate the wine and the alcohol. उस जमाने में जो वाइन था उसमें दारू नहीं था। It was pure wine without alcohol. समझ पा रहे हैं हम लोग इस जमाने का देखिए, हम तो सोचते हैं अगर मैं वाइन पीने होता है, वाइन बियर नहीं, उस वाइन में मैं पूछता हूँ, उस वाइन में उस बियर में अल्कोहल नहीं, उसका वो दारू है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल कभी यहाँ पर नहीं लगा कि तू दारू, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं कल भी दारू अभी भी नहीं लिखेगा। अभी वाइन जो लिखा है उसका मतलब है कि जाके आसमान दबाने का वाइन जो अपवित्र है, जो दारू से मिला वो जाके पीने नहीं। अगर मैं आप लोगों को पानी पिलाऊंगा कोई नहीं पिलाते, आपको पिएगा खाली पानी में खाली 5% कोई दारू हो, आपको पिएंगे वो पानी है या कोई
पॉइजन। तो जब वाइन पिएगा उसमें दारू मिला जाएगी तो दारू है या वाइन? दारू। वही शैतान क्या करता है, हमारा दिमाग से खेलता है ताकि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। राइट? शैतान खेलता है, शैतान बाइबल को डिस्टेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि जो खाते हैं वो अशुद्धि के अंदर जो निकलता है वो अशुद्ध करता है। तो मैंने देखा कोई लोगों में उनको समझ का सफेदी का रास्ता में कोई अनजान आदमी बोलता है मैं दारू पीता हूं लेकिन मैं किसी को मारता ही नहीं है, मैं तो कुछ करता ही नहीं करता, मैं दारू पीता शांति कर, मैं शांति नहीं कर, शांति दारू जब मैं पीता हूं सीधा मेरा पेट पे जाके सो जाता है। ये नहीं करता कि वो उस परमेश्वर का मंदिर को ध्यान से नहीं करता कि परमेश्वर का मंदिर को नाश कर रहा है। वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो तुझे नाश होगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और पवित्र जो है तू है। मालूम है आप कितने लोग ग्रहण कर पाएंगे आप पवित्र हो? Are you able to accept that you are the Holy One? Because the word of God says that the temple of God is holy and that is you. That is you. Many people say, I am the sinner, I am the sinner, I am the worst one. You are the sinner and you are the enemy of God. अगर आप पापी हो तो परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर का दुश्मन है, आप परमेश्वर का संतान भी नहीं है। वचन मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है, वचन बोल रहा है। वचन कहता है कि तू परमेश्वर का संतान है, वचन कहता है कि तू पवित्र है, वचन कहता है कि तू कभी नहीं मरेगा, क्योंकि तुम्हें उद्धार दिया, तुम्हें मृत्यु का श्राप से बचाया। ये सच है। अगर ये सब चीज कहता है वचन और आप ग्रहण नहीं कर पाते आपका दोष है। अभी मैं क्या कह रहा था कि जो हम खाते हैं यीशु मसीह जो खाता है वो अशुद्ध नहीं करता। क्या यीशु मसीह दारू पियो, ड्रग्स लो, सिगरेट फूको, नशा करो बोल रहा है? नहीं, यीशु मसीह बोल रहा था खाने का चीज है, whatever evil things you eat that doesn't defile you. Evil things. यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि दारू पीने से तू अशुद्ध नहीं करता, सिगरेट फूकने से तू अशुद्ध, कभी नहीं बोला यीशु मसीह। वो सब क्या है? पुराना व्यक्ति का स्वभाव है, पुराना व्यक्ति का स्वभाव। अभी देखिए दुनियादारी को देखो, दुनिया का लोगों को देखो, आप रास्ता में दारू पीकर घूमेंगे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा? दारू का बोतल को लेके बहुत थोड़ा पीके जाओ, नशे को सब लोग समझेगा ओ ये थोड़ा नशा में, थोड़ा नशा में, और नशा करके हम लोग अपनी का इतना नशा हो गया किसी पर जाके मारे इसको कुछ मत करो, थोड़ा नशा इतना समझ थोड़ा नशा। लेकिन जब हम लोग बाइबल खोल के बोलेगा परमेश्वर यीशु से तुम्हारा पाप नहीं मारा गया है, छोड़ उसको, छोड़, सुनना ही नहीं है, तू बाहर जा। ये दुनिया परमेश्वर को नफरत करती है। अगर आप कामयाबी को पढ़ना का जो नेचर है तो परमेश्वर बच्चों को आप यकीन न करेगा, यू विल हेट, आप नफरत करेंगे परमेश्वर से। लेकिन अगर आप वो आत्मा, नया व्यक्ति आपका शरीर में आपका जन्म कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, वो करेंगे तो क्या होगा? आप परमेश्वर का बच्चों को पढ़ेंगे। कितने लोग परमेश्वर का बच्चों को प्रेम करते हैं? आप दिखाते हैं, सब में दिखा ठीक है, ओके प्रेस कर। परमेश्वर का बच्चा को प्रेम करना ही पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर का वचन के अलावा आपका पास आशा नहीं, और परमेश्वर का वचन के अलावा आप बच नहीं सकता। परमेश्वर का वचन के अलावा आपका उद्धार नहीं, परमेश्वर का वचन के अलावा आपका पाप क्षमा नहीं है। हमें आज कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? How many of you want to go to heaven? हम सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कितने लोग नरक में जाएंगे? नरक में कोई भी नहीं ना, देखिए नहीं। हम जब बोल रहा था
जितने लोग आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोग एज अ चर्च, एक चर्च का जैसे आप लोग एक ना एक दिन जेरूसलम में जाए। सब लोग पसंद है जेरूसलम में जाने की, जहाँ यीशु मसीह चला, जहाँ 5,000 लोगों को खाना खिलाया, जहाँ यीशु मसीह ने लाजरस को मृत्यु से जिलाया, क्या आप लोग वो जाके देखना चाहेंगे? हम लोग सब चाहते हैं। और मान लो हम लोग चर्च में से ऐसा फिक्स हो गया कि क्या पूरा खूब जाने वाला थे, तो कितने लोग रेडी हो जाएंगे? हाँ, सब लोग रेडी हो जाएंगे। खास करके जितने भी लड़की हैं, शायद आप लोग 2-3 सप्ताह पहले आप लोग रेडी हो जाएंगे। हाँ, आपका पैकिंग, कपड़ा, थोड़ा क्या क्या मेकअप करने का, जो मटेरियल्स क्या क्या है, सब फिक्स करके रखते हैं। तो आपका दोस्त पूछेगा कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जेरूसलम जा रहे हैं। कब? और नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को। आप सोचिए, जेरूसलम तो साधारण जगह है जहाँ हम लोग जाएंगे, लेकिन जब हेवन जाएंगे वो क्या असाधारण है? नहीं। तो हम लोग जेरूसलम जाने के लिए इतना रेडी हो जाता है। आप खराब कर पाए जो जेरूसलम में का कितना सप्ताह पहला में रेडी हो? मैंने 2 सप्ताह पहले देखा 2 सप्ताह पहले। तो हम लोग इतना रेडी करते हैं, और मेरे को लगता है कि जो जेरूसलम जाएगा वो शायद मेकअप भी चेक करते हैं, आपको मेकअप अच्छा कितना है, अभी वहां जाए तो क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, सब सोचना पड़ेगा। तो आपने कभी सोचा कि जब आप हेवन जाएगा, इसलिए आपने कभी सोचा ये इस मतलब इस बात को मैं दोबारा रिपीट करने की बात किया, क्योंकि बहुत लोग गलती है। आपने कभी सोचा कि मैं हेवन जाऊंगा, उसके लिए आपने क्या रेडी है? कि जेरूसलम जैसा सुंदर है, जैसा अच्छी जगह है, जैसा आशीषित जगह है, उससे भी ज्यादा सुख होगा, आदर होगा हेवन जगह। तो आप हेवन जाने के लिए रेडी हैं? तो हम मनुष्य जो दिखता है वही विश्वास करते हैं, जो नहीं दिखता उसमें विश्वास करने में टाइम लगता है, नहीं? तो जो हेवन नहीं दिखा उसमें आप विश्वास कर पा रहे हैं? बहुत लोग नहीं कर पा रहे। आप कर पा रहे हैं? आप हेवन जाएंगे, हेवन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिसने आपको उद्धार किया है, जिसने आपका पाप क्षमा किया है, जिसने अपना बच्चा अपनाया है, जिसने आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, अगर वो हेवन किया तो आप जाएगा नहीं? हेवन है कि नहीं? यीशु से हेवन जाएगा नहीं क्या? यीशु से हेवन जाते हुए दुनिया ने देखा है। The world has seen as Jesus ascended to heaven. और जब देखा तो वो देखते रह गए, यीशु से और आकाश में जाके गायब हो गए, आनंद से पूरा खुश होके चला गया। कहा कि वो देखते रहे। तो 200 कुछ आगे बोला कि तुम लोग क्यों आकाश की ओर देखते रहे? क्या जैसे यीशु मसीह क्या है, वैसे ही कोई यीशु वापस आएंगे, हमें मिलने के लिए। उसका मतलब यीशु मसीह का हेवन चला गया है, हेवन है, हेवन है। अगर हेवन है तो नरक भी है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। यीशु मसीह ने क्या बोला था? अगर तू जिसको दिखता है उसको कोई नहीं कर सकता, तो जो नहीं दिखता है, जो परमेश्वर उसको तुम क्या करेंगे? तो कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को, मनुष्य को परमेश्वर को प्रेम करने की जरूरत है, नहीं वो दिखता नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे दिखाई देता है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, तब हम कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर को कैसे प्रेम करना। गुड फ्राइडे में जितने लोग भी आया, मैं विश्वास हो कि आप समझ पाए परमेश्वर का प्रेम कैसा। गुड फ्राइडे का दिन खुशी से सब लोग रोया। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है जो हम लोग कंप्लेन का जीवन जीना ही नहीं। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि वो मृत्यु तक चला गया हमें बचा दिया, और उसका वजह से आज हम लोग नया व्यक्ति मिला है। We are the new man today. तो आज मेरा बच्चे से थोड़ा बाहर हो गया, कोई बात नहीं। I was not supposed to say all those things, but I have said. I think I believe that God wants to talk to someone else. हमसे शायद बात करना चाहते थे, बात किया है।
अगर वो आप है तो पक्ष आपसे बात, ठीक है। मैं जो कुछ अभी कुछ देर पहले बोला है ये मेरा सपोर्ट नहीं है, नहीं पक्ष आपसे बात करें। तो कौन सा वर्ष में हम लोग Colossians 3:2 आगे हम पढ़ेंगे वर्ष 3 to 4 में क्या लिखा है? 3:2 में हम लोग एक नहीं किया जाए, उसमें कुछ और सिखाता है आप लोग के साथ। If then you were raised in Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. It is very important. Here you can mark two things. One is seek. You can mark that one if you are opening the Bible. You can mark that one seek. ढूंढो, सबसे पहले ढूंढो, ये जो क्या है, जो सुन चुका है। उसके बाद सेकेंड you can mark set your mind. Set your mind. अभी यहाँ पे हम लोग नया व्यक्ति का जीवन जीने के लिए हम लोग सबसे पहले यीशु मसीह से जो बिलोंग करता है, जो यीशु मसीह का है, वो हम लोग क्या करना है, उसको देखना है। यीशु मसीह का जो है उसको देखना है। Seek those things which are above, where Christ is. अब यीशु मसीह कहाँ पे है? यीशु मसीह परमेश्वर का राइट हैंड में बैठा हुआ है। यीशु मसीह का क्या है? हम लोग क्या ढूंढना है, क्या देखना है? We should see whatever belongs to Jesus Christ. Of course, He is sitting in the right hand of God, but what is in Him? अनंत जीवन, आपका क्षमा, चमगाई, खुशी, शांति, पवित्रता, धार्मिकता, सारी चीजें यीशु मसीह में। उसको देखना है। उसको देखने के बाद आपका जो ध्यान है, आपका जो माइंड है, उस पर फिक्स करना है। You have to set your mind to all those things. जो यीशु मसीह का है वो चीजें में क्या है, हमारा सोच उसमें डाल। आप लोग करेंगे, you have to fix your mind to the things above which belongs to Jesus Christ. Fix your mind. मैंने कहा था कि जो तुम देखता है वो तुम बनेगा, राइट? अभी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर का वो किताब को पढ़ते रहेंगे, वो लिखेगा तो जगह डॉक्टर बनेंगे, है कि नहीं? अभी जो गुंडागर्दी करते हैं, वो क्या करते हैं? कहाँ पे घर मिलेगा, कहाँ पे वो मिलेगा, कहाँ पे अच्छा चाकू मिलेगा, वो सोचते हैं करके तो जाके गुंडागर्दी करते हैं। चोरी करने वाला देखेगा कि कहाँ पे चोरी करेंगे, कौन सा लेंगे या कौन सा सोना का किसका घर में घुसेंगे, और सोचते रहेगा। मतलब माइंड सेट कर देता है कहाँ पे जब सेटिंग आ जाएगा वो आपको की दुख होना तभी जाके खुश रहता है, राइट? तो हम लोग भी भविष्य का संतान होने की बात है, आपका माइंड को सेट करो। इसमें क्या लिखा है? Not on the things on the earth, तो संसार का चीजें नहीं। चल आज आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, फिर आत्मा के बारे में बोलो। तो मनुष्य जब आत्मा का चीजें के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा सा कनेक्ट होने में थोड़ा तकलीफ, नहीं? उसके साथ कनेक्टेड होने में तकलीफ होता है क्योंकि हम लोग शरीर है, हम लोग दुनिया से कनेक्टेड है और ये शरीर का असंभव है। लेकिन जब आप कुछ नया व्यक्ति पूरा चेंज तो ये नया व्यक्ति के संभव, ठीक है? तो और वचन पढ़ेंगे वर्स 3-4 में क्या लिखा है? 3-4 में, For you died and your life is hidden in Christ in God. हम लोग को क्यों परमेश्वर का जो है उसको क्यों ढूंढना है, क्यों आपका माइंड को सेट करना है? क्योंकि तुम मर चुके हैं। You died. आज कितने लोग मर गए? अच्छा बोला तुम मर गए, कि तुम मर गया, कितने लोग मरा? हमने मरा। अगर यीशु से आपका बदले में मरा है तो तुम भी मरा है। आपका बदले में नहीं मरता होता तो आप भी मरता और आप भी गलत नहीं जाता,
See, we need to understand, हमको समझना है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उसने आपका बदला में मरा है, उसका बदला तू कभी नहीं मरेगा। सब बोले कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अनंत जीवन देखूंगा, मैं अनंत जीवन देखूंगा। बाइबल जो बोल रहा है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि तू नहीं मरा। मैं बोल रही है ना, we Christ, यीशु मसीह का हम मर चुके हैं। इतना कुछ खबर नहीं है। इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहते। तो यीशु से हमारा बदला भी मरा, राइट? इसीलिए हम लोग यीशु मसीह का जो है उसको देखना है। हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। हमारा जीवन, ये वचन पढ़ लो, आसान से क्या है? यीशु मसीह में छुपा है। And your life is hidden with Christ in God. आपका जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है कि नहीं? छुपा हुआ का मतलब क्या है? यीशु मसीह का वजह से आपको आनंद जीवन मिलने वाला है। वही तो जीवन है, वही तो जीवन है। यीशु मसीह का वजह से आपको आनंद जीवन मिलने वाला है। That is the hidden life with Christ. जो छुपे हुए जीवन आप लेंगे नहीं लेंगे। That is very important. अभी जो जीवन दिख रहा है ये कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ जो छुपा हुआ जीवन है वो ही तो सच्चा जीवन है। ये जीवन आप एक दिन खो देंगे, लेकिन जो यीशु मसीह का छुपा हुआ जीवन आप कभी नहीं खोएंगे। How a great privilege was. हम लोग के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो छुपा हुआ जीवन यीशु मसीह में हमें मिले, जो कभी नाश नहीं होता, कभी मरता नहीं, राइट? उस पर क्या लिखा है? When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him. आज कितने लोगों की देखना चाहते हैं? जब यीशु मसीह बंधन होता है, जैसे दिखाई पड़ेगा, तब क्या होगा? हम लोग भी दिखाई पड़ेंगे यीशु मसीह का महिमा। क्या आप लोग भविष्य का आनंद जीवन पाके आप लोग खुश हैं? खुश हैं? मैं कल वो भी बोल रहा था, जब हम किसी बीमार व्यक्ति के प्रार्थना करते हैं, ठीक होते हैं, तो हम लोग बाजार करते हैं और खुश हो जाते हैं। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ठीक हो गया। मैंने उसके पास किया तो वो हो गया चमत्कार, खुश। लेकिन यीशु से ने क्या बोला था? यीशु से ने बोला था कि इसके लिए खुश मत हो, लेकिन उसके लिए खुश हो जो तुम्हारा नाम स्वर्ग में है। क्या उसके लिए खुश है? हम लोग आनंद जीवन इतना बड़ा आनंद पाने के बावजूद भी उसका कीमत नहीं समझते। हम लोग सोचते हैं यार मेरा जिंदगी क्या होगा, मैं क्या करेंगे, ओ इस धरती में हम क्या करूंगा, उस चीजें में हम लोग बिजी रहता है, लेकिन स्वर्ग में जो रखा है उसमें हम लोग याद नहीं रहते। आप याद करने सीखो, आप हमेशा आनंद की रहो। अगर आप याद करने नहीं सीखेंगे तो जो दुनिया का जो चीजें को देखते रहेंगे तो आप खुशी नहीं रह पाएंगे, आप खुशी नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप वो सोचेगा कि दुनिया के बाद मेरा आनंद जीवन है, दुनिया के बाद मेरा क्या है, या स्वर्ग में है, मैं कभी नहीं मरूंगा, वो चीज आपको आनंद है। लेकिन हमारा समय चला जा रहा है, अभी तक मैं कोई नहीं हुआ, समय चला जा रहा है। ये मतलब देखते हैं आपका ये मान के हम सुकून होने से हम यहाँ पे शामिल करेंगे। आप लोग नींद आ रहा है? अच्छा समझ पा रहा है? आप लोग ध्यान से सुनिए। Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire,
and covetousness, which is unbelievable. Because of these things, the wrath of God is coming. हम दूसरा पढ़ेंगे verse 6 को. Because of these things, verse 6 यहाँ पर है. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourself once walked when you lived in them. Amen. अब यहाँ पर क्या वचन समझ पा रहा हूँ? वचन क्या कहना चाहता हूँ? अभी ये वचन देखिए, अच्छा से पढ़िए, अच्छा से मार्क करो यहाँ पे. वचन बोल रहा है कि इसीलिए तुम therefore put to death, मृत्यु में डाल दो जो तुम्हारा या शरीर का मेंबर है, जो धरती का है, धरती पे है. Fornication, uncleanness, passion, evil desire and covetousness, which is idolatry, covetousness. अभी यहाँ पे ये सब चीजें पुराना व्यक्ति का स्वभाव है, इसलिए उसको मौत में डाल दो, तुम्हारा शरीर से दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुमने एक दिन उसके साथ चला था. Yourself once walked when you lived in them. हम लोग उस जीवन में जीते थे कि नहीं? वो कोई अभी नहीं जीता है, लेकिन मालूम है हमें यहाँ पर हम जब देखते हैं, हो सकता है हम बच्चों में कोई लोग अभी भी कनेक्टेड है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें जी रहे. Not living in that. Now you belong to God. तुम अभी परमेश्वर का है और आप उस ये सब चीजें करनी है. अगर आप काम कर रहे हो, आपका जन्म ये सब चीज काम कर रहे हो, उसका मतलब नहीं कि तू वैसा है. ओके, खाली आपको उससे छुटकारा हो. Whatever the sinful nature, whatever the weaknesses that inside you, that doesn't define who you are. Amen. हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग मान देता है, आपका आवाज सुनकर मान देता है कि ये आप कभी हार नहीं मानते, मैं बोलती हूँ. हो सकता है मेरा अंदर ये सब चीजें काम कर रही, मैं छुटकारा हो चुके हैं, मैं उसको हराऊंगा और मैं आजाद होऊंगा. ये वाला आपको सोचना है. कितने लोग सोचेंगे ऐसा? आप लोग सोचेंगे, राइट? आप डिफाइन मत करो जब आपका कमजोर, आपका पाप का स्वभाव, आपका गुस्सा, आपका झूठ बोलने का आदत, ये सब देखे आप खुद को मत सोचेंगे मैं पापी. आप प्रभु यीशु मसीह में. ओके, you belong to Jesus, which means you are holy one. ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? You are now new man, though your soul and body might love to be on this earth. आपका जो प्राण है, आपका जो आत्मा है, वो इस धरती का जो एक्टिविटीज, जो काम है, धरती का जो कामों को प्राइन कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नया आत्मा मत दो. The Spirit of the Lord has given you new spirit. Amen. तो वो नया आत्मा जो आपको दिया है, उसके अनुसार चलना होगा. ओके, Colossians 3 ये लास्ट करके हम खत्म करेंगे. I'm not go forward. इसमें क्या लिखा है? Colossians 3 verse 8 to 10. अब वो सब ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट है, ठीक है? लास्ट है. अब आप देख लो, जिनको देख सकते आप बोलेगा बस बहुत लंबा कीचड़ पास भी जाएगा. ऐसा कोई सोचेगा क्या? ऐसा सोचने से आपने भी बंद कर दिया. I'm not going to take something because after someone was too long, I was getting bored. तब मैं दोबारा अभी नहीं करेंगे. बस क्या, ओके? कभी खाना लंबा हो सकता है, कभी खाना शॉर्ट हो सकता है. लेकिन आप लोग एंजॉय करो, खाना सीखो. Don't get like irritated. Don't get irritated. आपका जो शरीर है ना, कभी भी हम ऐसा होता है, इरिटेट हो जाता है. बच्चे सुबह इरिटेट हो जाता है. ऐसा ना, लंबा खाना भी खाना सीखो, तभी हम लोग जाके आत्मा भी करेंगे. ओके, don't just try to listen with your own strength of your own body, but try to listen with the spirit. तो अभी ये लास्ट है, हम पढ़ेंगे जल्दी से
but now you yourself are to put on all this. वचन क्या बोल रहा है, फंक्शन क्या बोल रहा है? अभी हमको ये सब को फेंक देना है। क्या है? एंगर, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of Jesus Christ, who created him according to the knowledge. Renewed in knowledge. Okay, that you can mark. तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? Put off all this, anger डालो। वचन क्यों बोलते हैं कि वो सब छोड़ दो? क्यों बोलते हैं? आप क्यों बोलते हैं कि वचन हमको क्यों बोले कि छोड़ दो? उसका मतलब परमेश्वर को जानते हैं कि आपको नया बनाने की पॉजिटिव वो चीज है। अगर परमेश्वर ने आपको नया सृष्टि किया, वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर मसीह में है वो क्या है? नया सृष्टि है। पुराना चीजें बीत गया, सब नया हो गया। तो बोलने का पॉजिटिव की बोल रहा है कि ये सब चीजें फेंक दो। समझ में आया? Why Bible is like कि फंक्शन का वचन बोलेगा कि ये सब चीजें फेंक दो। अरे फंक्शन का वचन बोल रहा है कि प्रभु यीशु में जो है, जो लोग है वो नया सृष्टि है। तो उसका मतलब ये बोलना नहीं चाहिए था कि तुम उसको फेंक दो, बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं कि तू नया सृष्टि बनने के पॉजिटिव, तू नया व्यक्ति बनने की पॉजिटिव, वो स्वभाव तो है। जो नया व्यक्ति की तरह हमको उस पुराना व्यक्ति को निकालना है, अपना काम है, मेरा काम है। हमें हम लोग क्या करते हैं? वो काम नहीं करते, हम लोग खाली देखते हैं वो मेरा व्यक्ति वो है कि आप पापी, कि उस पर चलते रहेगा, मैं पापी हुए, पाप चलते रहे, पापी 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 चलते रहे। परमेश्वर को मालूम है, इसलिए परमेश्वर बोला कुछ चीज को फेंक दो। क्यों फेंक दो? कि ये तू परमेश्वर का हो। और वो कैसे हमको फेंकेगा? कैसे हमको फेंकेंगे? Renew in knowledge according to the image of Him. Renew in knowledge. हम लोग का जो सोच है ना, उसको हमको नया करना है। तो जब जो कहता है उसका कुछ हमको बदलना है, तभी जाके आप क्या होगा? नया व्यक्ति का जीवन जी सकेंगे। आमीन। तो इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर आशीष करे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे।